कंटेंट शुरू करने से पहले ये मैं बताना चाहता हूँ, जो ये कन्वर्सेशन चल रहा है विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी सर का, तो इनसे मैं जो सीख पाया हूँ वो ये सीख पाया हूँ कि कभी भी आप वो कोर्स मत बेचिए किसी को जो उनके लिए सहूलियत नहीं है, क्या उनके लिए अच्छी है कि नहीं, उनको हेल्प करेगा कि नहीं उनको गोल अचीव करने के लिए। इस चीज़ पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ ऐसा चीज़ बेच रहे हो जैसे जिसका बाल नहीं, आप उसको कंघी बेच रहे हो, तो जरूर वो उसका पैसा वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है। तो ऐसा काम नहीं करना है। आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हो तो आप उन्हें सेल करो जिनको उसकी एक्चुअल में नीड हो, ठीक है, वरना वो स्कैम में काउंट होता है। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो हैट्स ऑफ टू संदीप सर, जो इतना आगे बढ़ करके हम लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और कितने सुसाइड रोक रहे हैं। तो हमें उनका साथ देना चाहिए। सो चलते हैं, शुरू करते हैं कंटेंट। हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम जानते हैं ब्लेक रविजादे द्वारा लिखी गई किताब डोपामिन डिटॉक्स, अल्टीमेट वे टू डिटॉक्स योर ब्रेन फ्रॉम डोपामिन। ओके, सो इस किताब में डोपामिन का जो रिलीज होता है उसके बारे में हम एक सीरीज लॉन्च किए हैं जिसमें हम बता रहे हैं कैसे डोपामिन को आप कंट्रोल में ला सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे डोपामिन 2.0 का हमारे इम्पैक्ट क्या होता है हमारे मस्तिष्क के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि ये जो डोपामिन रिलीज होता है, तो ये क्या होता है, ये हमारे थॉट्स को इम्पैक्ट करता है और थॉट्स की वजह से हैबिट्स में चेंजेस आते हैं और हैबिट्स की वजह से बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो क्या क्या चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हम सब चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। डोपामिन क्या होता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू जो हमारे मस्तिष्क में होता है, वो धीरे धीरे पूरे ब्रेन पर कब्जा कर लेता है और फिर वो अपने हिसाब से काम को करवाता है, जो हो सकता है आपके लिए सही हो सकता है आपके लिए सही ना हो। तो ये चीज़ समझ कर हमें काम को करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर सेपाह करके, उन्होंने बताया है कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग करके हम अपने डोपामिन रिलीज को थ्रू प्रॉपर फास्टिंग मैकेनिज्म हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो हमें समझना होगा कि ये डोपामिन को हम फास्टिंग मैकेनिज्म से क्यों लेकर के जाते हैं, क्योंकि हम एक प्रॉपर शेड्यूलिंग करते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हो, फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, तो ये सब क्या है, मीन्स अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग आप करते रहते हो। आपको ज़रूरत नहीं है उस वक्त वो चीज़ देखने की, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो क्योंकि एक एडिक्शन प्रोसेस में चला गया है और उसके वजह से, एडिक्शन होने की वजह से डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें खुशी मिलती है, जिससे वजह से हम और ज़्यादा उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को करते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे प्लीजर ईटिंग हो गया, वीडियो गेम्स देखना हो गया, इंटरनेट में काम करना हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो गया, पॉर्न देखना हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, एक हैबिट में कन्वर्ट होती है। ये इनिशियली हमें लगता है कि बस थोड़ी दिन के लिए बात है, मजे मजे कर लेते हैं फिर चले जाएंगे, लेकिन कब हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है पता ही नहीं लगता। और ये हैबिट में कन्वर्ट होने के पीछे जो मेन रीज़न होता है वो होता है डोपामिन सेक्रीशन। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें सोशल मीडिया में ना रह करके, हमें जो बात करना अच्छा लगता है हम जा करके वन ऑन वन बात कर सकते हो। आपको जिससे अच्छा लगता है बात करना, आप जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। आप अपने लोकेलिटी में देखिए, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ बात करना चाहते होंगे, जिनसे आप ऑनलाइन बात कर रहे हो, उनसे आप मीट करके बात करो, हेल्दी इंटरेक्शन करो, आप बाहर घूमो। इससे क्या होगा, आपका बॉडी धीरे 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 नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, आपके बॉडी में कई सारे अलग तरह के हार्मोन्स जो रिलीज होने चाहिए थे, जो रुक रहे थे, वो रिलीज होना स्टार्ट होंगे। इससे वजह से आपके हेल्थ अच्छा होगा। और जब आप लोगों से वन ऑन वन फेस टू फेस बात करोगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, जो शाइनेस होता है वो चला जाएगा और सारे केमिकल सिक्रीशन नॉर्मल तरीके से होंगे। तो इसमें हम डोपामिन फास्टिंग को भी लाते हैं। तो हमें थोड़ा सा दूर रखना होगा सोशल मीडिया डिवाइसेस को अपने से, जिससे क्या होगा कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी मेंटेन रहे। क्योंकि आता है रात में अगर हम ज़्यादा देर तक देखते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं या सोशल मीडिया में वीडियोज़ देखते रहते हैं, तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न उससे इम्पैक्ट होता है। हम रात में लेट से सोते हैं और लेट में सोने की वजह से हम सुबह लेट में उठते हैं, काफ़ी लेट उठते हैं। इससे क्या होता है, सुबह का जो टाइम होता है बहुत ही प्रीशियस होता है। अगर आपको पता हो तो सुबह का जो 12 बजे तक का जो टाइम होता है सुबह का, वो बहुत ही प्रीशियस होता है। और उसके बाद का टाइम जो होता है, वो उस वक्त हम लोग उतना ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर पाते जितना हम लोग सुबह काम कर लेते हैं। इसलिए सुबह का टाइम यूटिलाइज करना सबसे ज़्यादा जरूरी है और वो तभी होगा जब हम रात को सही टाइम पर सो पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा स्लीपिंग साइकिल है,
इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को अच्छा रख पाएंगे। तो यही चीज़ हम बताना चाहते थे आपको कि डोपामिन फास्टिंग 2.0, इसमें हम फास्टिंग को अलग तरीके से देखेंगे। फास्टिंग मतलब वो वाला फास्टिंग नहीं कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सोशलाइज नहीं हो रहे हैं, हम चुपचाप एक कमरे में एक अलग जगह बैठे हुए हैं। दैट इज़ नॉट अ फास्टिंग। इससे डोपामिन और कम हो जाएगा आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको सोशलाइज होना है, आपको बात करना है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं। जितना हो सके आप वन ऑन वन मीट करके बात कीजिए, आप किसी से मिल करके बात कीजिए, आप उनसे सामने बैठ करके, उन कॉफ़ी शॉप में बैठ करके बात कीजिए। इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी, आप कैसे बात किया जाता है वो आप जानेंगे, शाइनेस खत्म होगा, प्लस डोपामिन लेवल नॉर्मलाइज होगा, क्योंकि आप स्क्रीन टाइम आपका कम होते जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने डोपामिन लेवल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने आपसे एक अगले वीडियो में, एक अगले थॉट्स के साथ, अगले नए नए विचारों के साथ। तब तक के लिए इट्स देवजीत रॉय साइनिंग ऑफ। बाय बाय।